हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ज्ञान कलश चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के बारे में बात करूंगा जो आपके CUET में आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कंप्यूटर साइंस सिलेबस में क्या क्या चीजें आती हैं, तो कंप्यूटर साइंस सिलेबस हमारा दो पार्ट में बटा हुआ है। एक आपका है कंप्यूटर साइंस एंड सेकंड वन इज इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, दैट इज सिलेबस फॉर द क्लास 12th, जो कि आपके सिलेबस में आने वाला है इस एग्जाम में। तो आपको कैसे पढ़ना है इनके बारे में मैं डिटेल स्टडी या डिटेल नॉलेज मैं देने वाला हूं। माई सेल्फ अभिषेक कुमार वर्मा, और मैं आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में नॉलेज दूंगा इस चैनल के माध्यम से। जैसा कि पवन सर ने बताया भी होगा आपको कि हमारे सिलेबस में कंप्यूटर साइंस एक डोमेन सब्जेक्ट है, जिसे चुनने पर हमें BSc या BCA में सिलेक्शन वगैरह या एडमिशन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये सेक्शन कैसे बटे हुए हैं। ठीक है, तो हमारा कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है ये दो सेक्शन में बटा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो हमारा है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ भी है, देख रहे सकते हैं आप लोग, देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ टू सेक्शन कंटेनिंग सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, where section B have two portion that is B1 and B2। तो सेक्शन A में हमारे पास 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि हमारे कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस से होंगे, और ये कंपलसरी होंगे। सभी स्टूडेंट को ये करना होगा, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का हो चाहे वो इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का हो। तो सेक्शन ए करना क्या है, जरूरी है सभी के लिए। तो ये कितने क्वेश्चन होंगे यहाँ पर हमारे पास 15 क्वेश्चन होंगे हमारे पास सेक्शन ए से। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में क्या होगा, सेक्शन बी दो पोर्शन में बटा हुआ है, दैट इज B1 एंड B2। ठीक है, सेक्शन बी इज ऑफ टू पोर्शन, दैट इज B1 एंड B2। B1 में हमारे पास क्या आएगा, देखिए B1 में क्या होगा, हमारे पास कंप्यूटर साइंस का सिलेबस होगा जिसमें हमारे पास 35 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से मुझे 25 क्या करने होंगे, अटेम्प्ट करने होंगे। सिमिलरली सेक्शन बी का सेकंड पार्ट जो होगा वो सेक्शन B2 होगा, जिसमें 35 क्वेश्चन होंगे जो प्योरली इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस के बारे में होंगे, जिसमें से मुझे 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको सेक्शन ए तो सभी को करना ही होगा। ठीक है, सेक्शन ए क्या करना होगा, सबको करना ही होगा। तो ये हो गया आपका सेक्शन ए, जो कि सभी के लिए कंपलसरी है। और सेक्शन बी की बात कर ले हम लोग, तो ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक आपका है B1 और एक आपका है B2। सेक्शन ए आपका 15 क्वेश्चंस के होंगे जिसको अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, सभी को कंपलसरी है इसको अटेम्प्ट करना। लेकिन सेक्शन B1 की बात करें तो यहां पर आपको 35 क्वेश्चंस इसमें भी देखने को मिलेंगे और इसमें भी आपको 35 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें से आपको 35 में से आपको सिर्फ 25 क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। सिर्फ 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, चाहे आप सेक्शन B1 ले सकते हैं और आप चाहे सेक्शन B2 ले सकते हैं। दोनों में से एक सेक्शन आपको सेलेक्ट करना है, सेक्शन ए इज द कंपलसरी। ठीक है, सभी को यहां तक सबको क्लियर होगा कि हमें क्या क्या चीजें अटेम्प्ट करनी है। तो टोटल हमारे पास हो गए 15 + 25 मींस अभी हमें कंप्यूटर साइंस में टोटल 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे CUET में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके सिलेबस के बारे में कि क्या क्या चीजें यहां पर पूछी जाएगी। सेक्शन ए में क्या पूछा जाएगा, सेक्शन बी में कितने पोर्शंस हैं और किनके किनके बारे में क्या क्या चीजें यहां पर पूछी जाएगी। ठीक है, सेक्शन ए के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास जैसे मैंने बोला कि सेक्शन ए इज कंपलसरी, तो सेक्शन ए में क्या क्या चीजें आएंगी उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सेक्शन है वो है हमारा एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग इन द पाइथन। तो पाइथन में कितने टाइप के एक्सेप्शन हो सकते हैं, कितने टाइप के एरर्स हो सकते हैं, कोडिंग करते टाइम किस किस टाइप के सिंटेक्स एरर होते हैं, इनको हम कैसे हैंडल करते हैं, ये सारी चीजें आपने क्लास 11 में पढ़ी होगी। जनरली कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट ये सारी चीजें पढ़ते भी हैं, तो उन्हें पता भी होगा कि इतने टाइप के एक्सेप्शन हो सकते हैं या जो भी एरर्स होंगे उन्हें हम कैसे ट्राई आउट करेंगे, उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसे हम कैसे हैंडल करेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। ठीक है, सेकंड आता है हमारा फाइल हैंडलिंग। तो आपने क्लास 12 में पढ़ा भी होगा कि
टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल को कैसे रीड करते हैं, राइट करते हैं, उसे एक्सेस कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग में। तो सेक्शन ए का सबसे पहला पोर्शन जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, जो कि बहुत इजी पोर्शन है, आपने पढ़ा भी होगा। इसको हम लोग आगे चल के धीरे धीरे करके सिलेबस में से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डेटाबेस कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द क्लास 12 इन द टर्म टू में आपका आ चुका है डेटाबेस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो डेटाबेस क्या है, तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे, डेटाबेस के बारे में देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस के बारे में देखेंगे, फाइल सिस्टम क्या होता है, रिलेशनल मॉडल क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा एक नई चीज आ रही है जो कि आपने क्लास 12 में नहीं देखा होगा, दैट इज रिलेशनल अलजेब्रा, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, सेट, डिफरेंस एंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये नई चीज है, इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी अपने आने वाले वीडियोस में करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, जो कि हमारा है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसको हम लोग एसक्यूएल भी बोलते हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ द स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के बारे में देखेंगे। यहाँ पर दो टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, दैट इज DDL, DML, ETC, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। यहाँ पर सभी की क्वेरी देखेंगे कि क्रिएट क्वेरी क्या होती है, क्रिएट टेबल कैसे, हम लोग टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल को ड्रॉप कैसे करते हैं, अल्टर कैसे करते हैं, टेबल को चेंज कैसे करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी जो जितनी भी क्वेरीज हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस में देखेंगे। चलिए भाई आगे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है इसमें कुछ फंक्शंस के बारे में, जैसे टेक्स्ट फंक्शन है, अपर केस है, लोअर केस है, और भी सारे कई फंक्शंस हैं, जैसे एग्रीगेट फंक्शन है, मैक्स, मिन, एवरेज, सम, काउंट, ये सब फंक्शंस के बारे में आपने देखा होगा एसक्यूएल क्वेरीज में, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यहां पर कुछ ऑपरेशन है रिलेशन में, जैसे यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, माइनस हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया और जॉइंस हो गया। इन सब चीजों के बारे में भी यहां पर हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, जो कि एसक्यूएल का पोर्शन हमारा हो गया सेक्शन ए में। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में। ठीक है, तो ये चीज आपने जनरली छोटी क्लासेस में या जूनियर क्लासेस में आपने देखा भी होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि कंप्यूटर नेटवर्क की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, एवोल्यूशन क्या हुआ। ठीक है, कितने टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं, लैन, वैन, मैन, कितने टाइप के डिवाइसेस होते हैं, मॉडेम हो गया, ईथरनेट कार्ड हो गया, रिपीटर हो गया, हब हो गया, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे, मेश टोपोलॉजीज, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ETC, और कुछ चीजें हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड द वेब। ये तो हो गया आपका सेक्शन ए। अब आगे बात करते हैं हम लोग सेक्शन B1 में हमें क्या देखना है, जो कि स्पेशली कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट लोगों के लिए है। चलिए हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। तो सेक्शन बी में क्या है कि हमारा जो पहला सेक्शन बी में जो पहला पोर्शन होता है वो कंप्यूटर साइंस वाला, जिसको कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट अटेम्प्ट करेंगे। तो हमारा जो इसमें यूनिट 1 है, जो कि है एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग, जो कि हम लोग सेक्शन ए में ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मुझे दोबारा इसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सेम है एज इट इज जो भी आपने सेक्शन ए में इसको देखा था। ठीक है, इसके बाद आता है आपका चैप्टर 2, जो कि है स्टैक से रिलेटेड। स्टैक आपने पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, स्टैक क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है, इसका इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। ठीक है, स्टैक ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे, कितने टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, पुश होते हैं, पॉप होते हैं, इसको इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग पाइथन के थ्रू। ठीक है, एक्सप्रेशन इन प्रीफिक्स, इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स देखेंगे कि इसको हम लोग प्रीफिक्स नोटेशंस, इनफिक्स नोटेशंस एटसेट्रा, ये सब चीजों की मदद से हम लोग किसी अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, हम इस चैप्टर में देखेंगे स्टैक में, जो कि आपने क्लास 12 में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ये आप लोग को समझने में आसानी होगी, कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स को इजिली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज क्यू। तो ये नेक्स्ट टाइप का जो डेटा स्ट्रक्चर है वो है हमारा है क्यू। ठीक है, तो यहां पर भी हम लोग क्यू के बारे में देखेंगे। जैसे अभी हमने स्टैक के बारे में बताया, वैसे ही यहां पर क्यू है। जैसा स्टैक था तो हमारा स्टैक जो था वो लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइप का डेटा स्ट्रक्चर था। सिमिलरली जो क्यू होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो उसके बारे में हम लोग यहां पर देखेंगे। सिमिलरली जैसे हमने स्टैक का इंप्लीमेंटेशन किया था, उसी तरह हम लोग क्यू का इंप्लीमेंटेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। ठीक है, क्यू क्या होता है, कितने टाइप के ऑपरेशंस होते हैं क्यू में, इंसर्ट होता है, डिलीट होता है। ठीक है, इसके बाद डी क्यू क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन इसका कैसे होना है, सारी चीजों के बारे में हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज सर्चिंग।
अगला टॉपिक है हमारा सर्चिंग, जो चैप्टर 4 में हम लोग देखेंगे। जैसे कि सर्चिंग आप लोग ने पढ़ा भी होगा क्लास 11th में और 12th में भी। सर्चिंग क्या होती है, कितने टाइप की सर्चिंग होती है, जैसे सीक्वेंशियल सर्च हो गया, किसी वैल्यू को हम लोग अपने कोड में या किसी डेटा में कैसे सर्च करते हैं, सीक्वेंशियल सर्च हो गया, बाइनरी सर्च हो गया, एनालिसिस ऑफ सीक्वेंशियल एंड बाइनरी सर्च हो गया, ड्राई रन ऑफ द कोड, वर्स्ट केस एंड बेस्ट केस सिनारियो के बारे में देखेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग सर्चिंग के बारे में देखेंगे। सारे कोड्स को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट इज द सॉर्टिंग। तो जैसे सर्चिंग है वैसे ही सॉर्टिंग भी है। सॉर्टिंग के बारे में बात करें तो डेटा को सॉर्ट करना, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ द सॉर्टिंग टेक्निक, इसके एल्गोरिथम देखेंगे कि सॉर्टिंग कैसे होती है। कितने टाइप की सॉर्टिंग हम लोग देखेंगे, पहली होती है हमारी बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड द इंसर्शन सॉर्ट। इनके कोड देखेंगे, बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस सिनारियो देखेंगे, इसकी कुछ टेक्निक्स देखेंगे, जैसे हैश फंक्शन हो गया, कोलिजन रिजन हो गया, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग डेटा। ये एक नया टॉपिक है जिसके बारे में आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि डेटा एंड इट्स पर्पस, कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा। ये सब चीजों के बारे में आप लोग ऑलरेडी मैथ्स के में जानते भी होंगे कि मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स देखते भी हैं, मैथ्स वाले स्टूडेंट, तो उनको ये चीज के बारे में जानकारी होगी। इससे रिलेटेड हम लोग सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट इज डेटाबेस कॉन्सेप्ट, जो कि सेक्शन 1 में था, तो एज इट इज पूरी चीजें डेटाबेस कॉन्सेप्ट वाली सेक्शन B1 में भी आपको देखने को मिलेगी। इंट्रोडक्शन टू द डेटाबेस, डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड द फाइल सिस्टम, रिलेशनल डेटा, मॉडल कॉन्सेप्ट ऑफ द डोमेन, टपल, रिलेशन की एटसेट्रा। ये सब सारी चीजें जो हमने सेक्शन A में देखी थी वही सारी चीजें हम लोग सेक्शन B1 में भी देखेंगे, रिलेशनल डेटाबेस यानी कि डेटाबेस के बारे में। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि सेक्शन A में थी, एज इट इज सेक्शन B1 में भी देखने को मिलेगी। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस, यहाँ पर एडवांटेजेस के बारे में देखने को मिलेगा, कितने टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे DDL हो गई, DML हो गई, DQL हो गई, इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। इनके सारे कमांड्स के बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट इज कुछ फंक्शंस के बारे में देखेंगे, जैसे टेक्स्ट फंक्शन हो गया, अपर केस फंक्शन हो गया, लोअर केस फंक्शन हो गया। ये सारे फंक्शंस हम लोग SQL क्वेरी लैंग्वेजेस में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क जैसे हमने वहां पर सेक्शन A में देखा था, वो सारी चीजें कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर नेटवर्क, एवोल्यूशन ऑफ द नेटवर्किंग, नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं, लैन, वैन, मैन, कितने टाइप के डिवाइसेस देखने को मिलते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजीज, मैश रिंग्स, बस, स्टार एंड ट्री टोपोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक एंड IP एड्रेस। तो इतनी चीजें हम लोग कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट करेंगे, ठीक है। तो यानी कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस से अटेम्प्ट करना है, यानी आपका डोमेन सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है, तो आपको सेक्शन A तो अटेम्प्ट करना ही होगा, और इसके साथ सेक्शन B में आपको B1 पोर्शन अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है, जो कि आपका सेक्शन A इज ऑफ 15 मार्क्स एंड सेक्शन B इज ऑफ 25 मार्क्स। टोटल आपके 40 मार्क्स के हो गए, जिसमें से आपको सेक्शन B में आपके 35 क्वेश्चंस में से आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। तो खैर आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि सिलेबस क्या है, इसका ओवरव्यू मैंने दे दिया। अगले जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम इसके बारे में डिटेल नॉलेज देखेंगे, एक एक चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे और एक एक चैप्टर के बारे में हम लोग सही से जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे सिलेबस में आने लगी हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, उसकी थ्योरीज देखेंगे, सारी चीज़ें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।